हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉडेम का इंट्रोडक्शन देखा था एंड साथ ही साथ मॉडेम किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, डाटा ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेंडर एंड टू रिसीवर एंड। तो ये हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था मॉडेम के। नेक्स्ट आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ टाइप ऑफ मॉडेम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे डिफरेंट बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप ऑफ मॉडेम को बेसिकली तीन बेसिस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टाइप ऑफ मॉडेम यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखें कैटेगराइजेशन का बेस, तो सबसे पहले हम डायरेक्शनल कैपेसिटी, ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास एक ट्रांसमिटिंग एंड होता है, ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास रिसीविंग एंड होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंड के बीच में डाटा ट्रांसमिट किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इधर वन वे हो सकता है ओनली फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, या फिर टू वे हो सकता है, ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम रिसीवर टू ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर वन वे या टू वे, ठीक है, दोनों साइड में अगर डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है तो इस मोड पे हम लोग डायरेक्शनल कैपेसिटी के बेस पे मॉडेम को कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं एंड हाफ डुप्लेक्स एंड मॉडेम एंड फुल डुप्लेक्स मॉडेम, ठीक है। तो डायरेक्शनल कैपेसिटी के बेसिस पे हमारे पास ये दो कैटेगरी है टाइप ऑफ मॉडेम का। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगराइजेशन बेसिस है दैट इज़ कनेक्शन टू द लाइन। दैट मीन्स कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसके साथ ये किस तरीके का कनेक्शन कर रहा है, ठीक है, ओवरऑल कनेक्टिविटी, ठीक है, वायर के मोड से हम लोग यहाँ पे करेंगे, केबल्स के मोड से। तो यहाँ पर जो कनेक्शन लाइन का यूज़ होगा, ठीक है, उस बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं मॉडेम को एज 2 वायर मॉडेम एंड 4 वायर मॉडेम। एंड थर्ड जो बेसिस है दैट इज़ ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा को हम ट्रांसमिट किस मोड में करना चाह रहे हैं, असिंक्रोनस मॉडेम, ठीक है, असिंक्रोनस मोड जिसमें हम 1 by 1, ठीक है, बिट्स के फॉर्म में, ठीक है, मॉडेम क्या करता है, एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग को कन्वर्ट करता है या एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिट्स के फॉर्म में जब डाटा ट्रांसमिट करना होगा, ठीक है, तो ये जो ट्रांसफ़र होता है डाटा का ये बिट्स के फॉर्म में होता है। तो असिंक्रोनस मॉडेम जो होगा ये असिंक्रोनाइज, ठीक है, सिंक्रोनस नहीं होगा, बिट्स के फॉर्म में 1 by 1 डाटा ट्रांसमिट होगा बिट्स के फॉर्म में। एंड सिंक्रोनस मॉडेम में हमको ये कंटिन्यूअस जो बिट्स के फॉर्म में डाटा होगा ये कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा जब तक कि सारा का सारा डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है, ठीक है। एंड इसके ऑपोजिट असिंक्रोनस मॉडेम जो होगा इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन मोड होगा ये असिंक्रोनसिकली होगा। दैट मीन्स कि एक कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद ही हम दूसरा डाटा ट्रांसमिट कर पाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट कैटेगराइजेशन है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कैपेसिटी वी हैव फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन टू द लाइन वी हैव 2 वायर मॉडेम एंड 4 वायर मॉडेम। एंड ट्रांसमिशन मोड के अकॉर्डिंग वी हैव असिंक्रोनस मॉडेम एंड सिंक्रोनस मॉडेम, ठीक है। एंड इसी के बेसिस पे इन्हीं तीन कैटेगरी जो हमारे पास है मॉडेम का, इनको अगर हम एक मेन क्लास में अगर इनको हम डालना चाहे तो हमारे पास मेनली जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं टाइप ऑफ मॉडेम का, इट इज़ इंटरनल मॉडेम एंड एक्सटर्नल मॉडेम, ठीक है। तो इंटरनल मॉडेम के अंदर आपका ये सारा लाई कर सकता है, ऑल्सो एक्सटर्नल मॉडेम के अंदर भी ये सारा जो हमने टाइप्स ऑफ मॉडेम देखा ये सारा, ठीक है, यहाँ पर वैलिड हो सकता है। तो अगर हम सबसे जो मेन बेसिस होता है हमारे पास टाइप ऑफ मॉडेम का, देन वी विल क्लासीफाई एज इंटरनल मॉडेम एंड एक्सटर्नल मॉडेम। तो जो हमने कैटेगराइजेशन बेस देखा, इन बेसिस पे हमारे पास कुछ यहाँ पर अब हमारे पास 6 टाइप का मॉडेम है, तो हम इनको एक एक करके डील करते हैं। सो वी हैव फर्स्ट वन इज़ हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मॉडेम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स है, तो ये हमारे पास डायरेक्शनल ट्रांसमिशन, ठीक है, डाटा का ट्रांसमिशन किस डायरेक्शन में हो रहा है इस बेसिस पे हम इसको हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स नेम करते हैं। तो हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स मॉडेम। तो इसमें क्या होगा, जिस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, तो ये जो हाफ डुप्लेक्स डिवाइस होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर मॉडेम हुआ कोई भी डिवाइस जो कि डाटा ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा है, तो हाफ डुप्लेक्स जो मॉडेम होता है ये दो, ठीक है, एक ट्रांसमीटर एंड हो गया
एक रिसीवर एंड हो गया। तो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में जो डाटा का ट्रांसमिशन होगा ये सिर्फ वन वे होगा, ठीक है। एक टाइम में एट अ टाइम हम सिर्फ एक ही तरफ डाटा सेंड कर सकते हैं, इधर ट्रांसमीटर टू रिसीवर और रिसीवर टू ट्रांसमीटर, ठीक है। तो एट अ टाइम हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज़ नोन एज हाफ डुप्लेक्स। तो मॉडेम है, तो यहाँ पर मॉडेम का भी जो फंक्शन होगा ये वन वे ही होगा इन हाफ डुप्लेक्स मॉडेम, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइम होगा, ठीक है, जब अगर वन वे यानी कि ट्रांसमीटर टू रिसीवर जब डाटा सेंड हो चुका, कंप्लीट हो गया ये प्रोसेस, देन अगर रिसीवर को ट्रांसमीटर की तरफ कोई सिग्नल सेंड करना होगा तो ये दूसरे टाइम स्लॉट पे फिर ये, ठीक है, रिसीवर टू ट्रांसमीटर भेजेगा। ये हमारे पास ये कंटिन्यूअस मोड में नहीं होगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एट अ टाइम सेम टाइम पे, ठीक है, ये सिंक्रोनाइज नहीं होगा, सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों। यहाँ पर इधर ट्रांसमिशन होगा सिर्फ या फिर ओनली रिसीविंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हाफ डुप्लेक्स मॉडेम परमिट्स ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। एक टाइम पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट हो पाएगा। इफ़ अ करियर इज़ डिटेक्टेड ऑनलाइन बाय द मॉडेम, ठीक है, अगर हमारे ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी करियर या कोई इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट किया जाता है बाय मॉडेम, तो ये अपने डी को, दैट मीन्स कि अपने कंप्यूटर को ये क्या करेगा, एक कंट्रोल सिग्नल भेजेगा थ्रू इट्स डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। ये सिग्नल भेजेगा कि हमारे पास डाटा रिसीव करने के लिए या सेंड करने के लिए जो भी, ये हमारे पास कुछ करियर यहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल रिसीव हो जाएगा, ठीक है, बाय कंप्यूटर बाय डीटी, तो जो मॉडेम है ये अपने डीटी को परमिट नहीं करेगा कि वो डाटा भी ट्रांसमिट करे, ठीक है। तो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रिसीविंग होगा, यहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए कोई भी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। इट डज़ नॉट गिव परमिशन टू इट्स कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा। तो इस तरीके का जो हमारे पास मॉडेम होता है इट इज़ नोन एज हाफ डुप्लेक्स मॉडेम। तो यहाँ पर हम फिगर वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास मॉडेम है, ये कंप्लीट ब्लॉक। तो यहाँ पर एट अ टाइम यहाँ पर हमारे पास एक ही सिग्नल होगा, ठीक है। तो जैसे ही जो मॉडेम है ये इनकमिंग करियर कोई भी सिग्नल इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है तो ये सिग्नल भेजेगा, ठीक है, इनकमिंग ये करियर इंडिकेशन सिग्नल भेजेगा अपने डीटी को या फिर अपने कंप्यूटर को, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इसको परमिशन भेज दिया, जैसे ही इंडिकेशन भेज दिया, तो जैसे ही कंप्यूटर अलाउ करेगा डाटा को रिसीव करने के लिए, तो ये जो इनकमिंग करियर से सिग्नल ट्रांसमिट होना था ये यहाँ पर डाटा रिसीव हो जाएगा, ठीक है, थ्रू द मॉडेम, ठीक है, ये कंप्यूटर में चला जाएगा। एट द नेक्स्ट इंस्टेंट क्या होगा कि ये जो कंप्यूटर यहाँ पर डाटा रिसीव किया है ये रिक्वेस्ट टू सेंड, दैट मीन्स कि अपना जो भी रिप्लाई होगा या फिर एक्नॉलेजमेंट अगर सेंड करना होगा तो ये वापस एक सिग्नल मॉडेम को देगा कि वो सेंड करना चाहता है। तो ये जो मॉडेम है ये कंप्यूटर को अगेन एक सिग्नल देगा नो, दैट मीन्स कि ये हाफ डुप्लेक्स है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अभी एट अ टाइम हम सिर्फ रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट टू सेंड को ये डिनाई कर देगा। तो इस तरीके से ये हाफ डुप्लेक्स मॉडेम में ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट इज फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, एट अ टाइम हम सेंड भी कर पाएंगे और रिसीव भी कर पाएंगे, ठीक है। तो जस्ट ऑपोजिट टू हाफ डुप्लेक्स यहाँ पर फुल डुप्लेक्स में हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4 वायर सिस्टम होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फुल डुप्लेक्स होता है 2 वायर भी हो सकता है, 4 वायर भी हो सकता है, हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर फुल डुप्लेक्स में क्या होगा कि जैसे ही ये मॉडेम है, ठीक है, तो मॉडेम को जैसे ही इनकमिंग करियर का इंडिकेशन होगा तो ये एक इंडिकेशन सिग्नल भेजेगा टू द कंप्यूटर, ठीक है। ये कंप्यूटर को सिग्नल भेज दिया, कंप्यूटर मॉडेम को रिप्लाई करेगा कि हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तो ये जो भी इनकमिंग करियर आ रहा था ये डाटा ट्रांसमिट हो जाएगा टू द कंप्यूटर, ठीक है। ये कंप्यूटर में इनकमिंग सिग्नल चला गया। अब जैसे ही इनकमिंग सिग्नल कंप्यूटर को मिल चुका है, ये कंप्यूटर अगेन एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहेगा, ठीक है, या फिर रिप्लाई भेजना चाहेगा। तो ये रिक्वेस्ट टू सेंड, दैट मीन्स कि अपना कुछ भी रिप्लाई है दूसरे डिवाइस को, ठीक है, जिससे ये रिसीव किया उसको सिग्नल भेजना चाहेगा। तो ये रिक्वेस्ट टू सेंड, ठीक है, आरटीएस सेंड करेगा सबसे पहले मॉडेम को, तो मॉडेम इसको अलाउ कर देगा, ठीक है, क्योंकि फुल डुप्लेक्स है तो एट अ टाइम ये रिप्लाई भी कर सकता है। तो ये इसको अलाउ करेगा, यस सिग्नल भेजेगा कंप्यूटर को, एंड देन फिर अगेन कंप्यूटर क्या होगा, कंप्यूटर इसको एक
आउटगोइंग करियर सेंड करेगा, ठीक है, थ्रू द मॉडेम। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहले इनकमिंग हुआ एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर आउटगोइंग करियर भी सेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स में हम इस तरीके से 2 वे कम्युनिकेशन एट अ टाइम कर सकते हैं। एंड हमारे पास हाफ डुप्लेक्स जो है ये 1 वे कम्युनिकेशन है एट अ टाइम। तो हाफ डुप्लेक्स में हमारे पास वॉकी टॉकी हुआ करता था, ठीक है। तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। दैट मीन्स कि हम एक बार बोलने के बाद हम, ठीक है, जब ये एट अ टाइम क्या होगा, हम सिर्फ एक ही तरफ सिग्नल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सामने में से अगर कोई कुछ बोल रहा होगा तो वो हम एट अ टाइम उसे सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। एंड अभी के टाइम पे हमारे पास वीडियो कॉल है, फ़ोन कॉल है, ठीक है, चैट है, तो ये हमारे पास फुल डुप्लेक्स हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 2 वे कम्युनिकेशन के बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास था कनेक्शन बेसिस पे 4 वायर एंड 2 वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वायर एंड 4 वायर मॉडेम है, ठीक है। उसको एज अ टॉपिक आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 2 वायर एंड 4 वायर मॉडेम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 वायर मॉडेम। तो 4 वायर मॉडेम में हमारे पास क्या होगा, जो कनेक्शन होगा 4 मॉडेम के साथ में वो 4 वायर, ठीक है, कंसिस्ट कर रहा होगा, जिसमें से कि फर्स्ट जो 2 पेयर होता है ये हम ट्रांसमिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड अदर जो पेयर होता है सेकंड पेयर, इसको हम लोग रिसीविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 वायर में हमारे पास हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है एज वेल एज हम फुल डुप्लेक्स मॉडेम की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम इसमें टोटल 4 वायर है जिसमें कि ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग दोनों के लिए प्रोविज़न है। तो हम यहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर हम सिर्फ 2 पेयर यूज़ करें, सिर्फ अगर हम 2 पेयर यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको 1 वे की तरह यानी कि हाफ डुप्लेक्स मॉडेम की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर हम बाकी पेयर भी यूज़ कर ले तो ये फुल डुप्लेक्स बन जाएगा, यहाँ पर हम रिसीविंग भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास DT है हमारा कंप्यूटर, दिस इज़ मॉडेम। तो इन दोनों के बीच इंटरफेसिंग सर्किट है, ठीक है, कनेक्टेड है। एंड दूसरे मॉडेम के साथ ये 4 वायर के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है, जिसमें से 2 पेयर हम रिसीविंग के लिए यूज़ करेंगे एंड 1 पेयर जो होगा वो हम ट्रांसमिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 वायर मॉडेम। तो यहाँ पर 2 वायर मॉडेम जो है इसको हम सिंपली 2 वायर है तो ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए हम टोटल 2 वायर यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो रिसीविंग के लिए भी हम 2 वायर यूज़ कर सकते हैं। तो 2 वायर मॉडेम है तो दो मॉडेम के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही वायर होगा। तो इधर हम एक टाइम पे ट्रांसमिट कर सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकते हैं। तो 2 वायर जो मॉडेम होता है वो जनरली हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मॉडेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे फिगर देख पाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास हाफ डुप्लेक्स के लिए 4 वायर है, इसमें हम सिर्फ 2 ही वायर का यूज़ करेंगे एट अ टाइम। तो ये हमारे पास हाफ डुप्लेक्स बनेगा, ठीक है। एंड ये हमारे पास 2 वायर सिस्टम है तो 2 मॉडेम के बीच में सिर्फ 2 ही वायर का कनेक्शन है। तो एट अ टाइम हम, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 वायर का यूज़ करेंगे, एक टाइम पे इधर हम ट्रांसमिट करेंगे या फिर हम सिर्फ और सिर्फ रिसीव करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 वायर जा रहा है तो यहाँ पर जो पहला वायर होगा, ठीक है, 2 वायर है तो इसमें जो पहला वायर होता है तो सबसे पहले यहाँ पर एक इंडिकेशन भेजा जाता है ना। जो मॉडेम है इस सेकंड वाले मॉडेम को एक इंडिकेशन सिग्नल भेजता है कि हम डाटा ट्रांसमिट करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये हो गया एंड दूसरे वाले से ये क्या करेगा, एक्चुअल जो डेटा होगा उसको ये सेंड करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर 1 वे कम्युनिकेशन के लिए भी या फिर हाफ डुप्लेक्स मॉडेम के लिए भी हमें एटलीस्ट 2 वायर का, ठीक है, 2 वायर या फिर पेयर ऑफ वायर का रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कैटेगरी था ट्रांसमिशन मोड के बेसिस पे असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस मॉडेम्स, ठीक है। तो सिंक्रोनस मॉडेम हम अगर देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हम असिंक्रोनस को डील करते हैं। तो असिंक्रोनस दैट मीन्स कि ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगा, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड किन के बीच नहीं होगा, ये हमारे पास एक ट्रांसमीटर होगा जिसे हम सेंडर भी बोल सकते हैं एंड दूसरा एंड होता है हमारे पास रिसीविंग एंड का, ठीक है, रिसीवर। तो इन दोनों के बीच जो डाटा का ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, ये ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है,
ठीक है। सबसे पहले हम देखें तो ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है, एंड ये जो आपका है ये 1 ब्लॉक कहला रहा है, ठीक है। अगेन ये जो हो गया ये दूसरा ब्लॉक हो गया, एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अ थर्ड ब्लॉक। तो इस तरीके से ब्लॉक्स के फॉर्म में कंप्लीट जो डाटा होता है वो सेंड होता है, ठीक है। एंड ये जो आपका एक ब्लॉक है ये कंप्लीट 1 बाइट ऑफ डाटा ये, ठीक है, कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 ब्लॉक्स है, तो हम टोटल 3 बाइट का डाटा हम सेंड कर सकते हैं। तो जितना नंबर ऑफ ब्लॉक्स होगा उतना बाइट हम यहाँ पर डाटा टोटल सेंड कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर असिंक्रोनस मॉडेम में जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है वो बाइट्स के फॉर्म में होता है या ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई भी स्टार्ट या स्टॉप बिट नहीं होता है, ठीक है। जब हमको ट्रांसमिशन असिंक्रोनस मॉडेम ट्रांसमिशन आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसमिशन हो गया एंड दिस इज़ रिसीवर। तो जो डाटा ट्रांसमिशन होता है इसके स्टार्टिंग एंड यहाँ पे एंड पॉइंट पे एक स्टार्ट बिट, ठीक है, और एक स्टॉप बिट होता है, ठीक है। तो ये स्टार्ट बिट क्या करता है, दैट मीन्स कि जब डाटा का फ्लो हमारे पास, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर डाटा का फ्लो होना हो यानी कि रिसीवर से हमको ट्रांसमीटर की तरफ इधर भेजना हो, ठीक है, इन केस, तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला वाला जो बिट रिसीव करेगा ये ट्रांसमीटर, ठीक है, वो फर्स्ट बिट कहलाएगा। तो इस वजह से इसे स्टार्ट बिट कहते हैं। दैट मीन्स कि डाटा का ट्रांसमिशन जो स्टार्ट हुआ है वो ये स्टार्ट बिट से शुरू हो रहा है, और धीरे 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 जैसे ही लास्ट बिट जैसे ही ट्रांसमिट होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएगा। इस वजह से जो लास्ट बिट होता है, ठीक है, यहाँ पर लास्ट बिट होगा तो ये स्टॉप बिट कहलाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो सबसे पहले बिट ट्रांसफ़र हो गया दैट इज़ नोन एज स्टार्ट बिट, एंड जो सबसे लास्ट में ट्रांसमिट हुआ दैट इज़ नोन एज स्टॉप बिट। तो इस केस में क्या होता है, असिंक्रोनस मोड में यहाँ पर कोई भी स्टार्ट या स्टॉप बिट नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पर असिंक्रोनस मोड में स्टार्ट एंड स्टॉप बिट का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज हमें 1 बाइट का डाटा यूज़ करना हो तो यहाँ पे 1 ब्लॉक होगा, तो 1 बिट का डाटा हम सपोज कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। ये 8 बिट का डाटा हो गया, कंप्लीट 1 बाइट है। तो ये वाला जो पहला हमारे पास जो बिट है, ठीक है, अगर सपोज हमें ये रिसीवर है एंड ये ट्रांसमीटर है, तो डाटा का ट्रांसमिशन इस डायरेक्शन में होना है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट होना है। तो सबसे पहले ये जो रिसीवर है सबसे पहला जो बिट रिसीव करेगा वो ये इस 1 को करेगा। तो इस वजह से इसको जो ये जो 1 है हमारा, दिस इज़ नोन एज स्टार्ट बिट, ठीक है। एंड जैसे ये जो रिसीवर है इस 0 को एक्सेप्ट कर लेगा, रिसीव कर लेगा, ठीक है, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस वजह से ये कहलाता है स्टॉप बिट। तो यहाँ पे स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। स्टार्ट बिट से शुरू होता है ना, स्टॉप बिट पे ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही स्टॉप बिट का यहाँ पर रिसीविंग होगा तो यहाँ पर जो ओवरऑल ट्रांसमिशन है इस रिसीवर को ये सिग्नल मिल जाएगा कि इसने सारा का सारा बिट रिसीव कर लिया है। दैट मीन्स कि कंप्लीट डाटा ट्रांसमिशन हो चुका है। एंड असिंक्रोनस है, दैट मीन्स कि यहाँ पर सबसे पहले इस 1 को भेजा जाएगा फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, ठीक है। पहला जो साइकिल होगा इसमें 1 ट्रांसमिट होगा, दूसरा जो साइकिल होगा, ठीक है, इसमें इसके बाद 1 के बाद अगेन एक 1 है तो फिर से एक 1 जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो साइकिल होगा, ठीक है, सबसे पहले 1 जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट ट्रांसमीटर से रिसीवर पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा, अगेन सेकंड वाला 1 जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट रिसीवर तक पहुंच गया। उसके बाद अगेन ये 0 जाएगा, फिर 0 जाएगा। इस तरीके से 1 बाई 1 ये डाटा ट्रांसमिट होगा, ठीक है, एंड कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दो बिट्स के बीच में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, 2 डाटा को ट्रांसफ़र होने में, तो यहाँ पर कुछ टाइम लग रहा है, कुछ गैप एग्जिस्ट कर रहा है। तो असिंक्रोनस मोड में यहाँ पर गैप एग्जिस्ट करता है बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ 2 बिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मॉडम जो डाटा ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम 1 मॉडम टू अनदर मॉडम, तो इस तरीके से ये वो 1 बाई 1 बिट बाई बिट डाटा ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं असिंक्रोनस में स्टार्ट बिट है, यानी कि ये डाटा का ट्रांसमिशन इस तरीके से हुआ होगा, तो ये सबसे पहले रिसीव किया गया है, एंड स्टॉप बिट ये सबसे लास्ट में रिसीव किया गया है। तो जैसे ही स्टॉप बिट रिसीव हो जाएगा ये कंप्लीट ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंक्रोनस मॉडम। तो सिंक्रोनस मॉडम के
के केस में क्या होगा, ये स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पर एक सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक सिग्नल का यूज़ किया जाएगा इन प्लेस ऑफ स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा एंड इन दोनों का जो कनेक्शन होगा वो एक क्लॉक पल्स के साथ होगा। ठीक है, ये सिंक्रोनाइज्ड होगा। ठीक है, जैसे ही ये क्लॉक पल्स हाई होगा, ठीक है, दैट मीन्स कि अब हमें डाटा ट्रांसमिट करना है। ठीक है, ये वाला हम क्लॉक पल्स लो कहते हैं एंड ये जब ये वाला केस हो गया हाई, अगेन ये लो कहलाएगा एंड अगेन ये हाई कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर जो क्लॉक पल्स है ये जैसे ही 0 से 1 होगा, हाई होगा, दैट मीन्स कि ये सिग्नल मिलेगा ट्रांसमीटर को कि अब हमें रिसीवर को डाटा ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो ये कनेक्शन होता है, तो ये डाटा ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा। तो अगेन ये बिट्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये अगेन हमारे पास 1 बाइट का डाटा है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये 1 हुआ, ये जो भी बिट है, ठीक है, जो भी डाटा है, इसको ये ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। ठीक है, एंड ये तब तक ये डाटा ट्रांसमिट करता रहेगा जब तक कि ये क्लॉक सिग्नल लो ना हो जाए। ठीक है, तो ये जैसे ही एक बार ऑन हो गया, ठीक है, क्लॉक पल्स हाई हो गया, तो ये डाटा ट्रांसमिट होता रहेगा और ये तभी लो होगा जब तक कि ये सारा का सारा बिट ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है। ठीक है, ये क्लॉक पल्स लो हो गया, दैट मीन्स कि कंप्लीट डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये क्लॉक पल्स के थ्रू ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों सिंक्रोनाइज्ड होता है एंड क्लॉक पल्स के हाई या लो होने से पता चलता है कि डाटा का ट्रांसमिशन शुरू हो रहा है या एंड हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट नहीं होता है एंड यहाँ पर जो डाटा ट्रांसमिशन होगा ये कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं होता है। दैट मीन्स कि अगर 1 सेकेंड पे t=1 सेकेंड पे अगर ये वाला 1 स्टार्टिंग जो सबसे स्टार्टिंग बिट है ये अगर ट्रांसमिट हुआ है तो 1.1 सेकेंड पे ये 0 भी ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी मैनर में ये कंटिन्यूअस डाटा ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये सिंक्रोनस मॉडेम का या सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास स्पीच सिग्नल हो गया। ठीक है, स्पीच सिग्नल का ट्रांसमिशन, फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, इसमें क्या होता रहता है कि हम एट अ टाइम या रियल टाइम पे हम जो भी बोल रहे होते हैं वो जो भी लिसनर है उसको ये सिग्नल पहुंचता रहता है। ठीक है, तो एट अ टाइम ये रियल टाइम पे सारा प्रोसेस होता है। दिस इज़ नो तो इस तरीके का जो ट्रांसमिशन होता है ये सिंक्रोनस मॉडेम में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था थर्ड कैटेगरी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन मोड। एंड जो हमारे पास जो हम मेन क्लासिफिकेशन करते हैं मॉडेम का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉडेम। ठीक है, तो इंटरनल मॉडेम दैट मीन्स कि मॉडेम का जो पोजीशन होगा, ठीक है, जो जगह होना चाहिए, ये आपका इट इज़ फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर जिस तरीके से मदरबोर्ड वगैरह होता है, ठीक है, सारा भी जो कंप्यूटर का जितना भी डिवाइस होता है ये सारा, ठीक है, कंप्यूटर के इनसाइड होता है। तो उसी तरीके से ये जो इंटरनल मॉडेम होता है ये भी लाइक मदरबोर्ड, ये भी आपका कंप्यूटर के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, एंड इसका हम देख सकते हैं ये कंप्यूटर में ये प्री इंस्टॉल्ड होता है, इसको अलग से इंस्टॉल करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, सम कंप्यूटर में हैव नॉट मॉडेम। ठीक है, कुछ कंप्यूटर्स में इंटरनल मॉडेम नहीं होते हैं, तो वहाँ पर हमें एक्सटर्नल मॉडेम को कनेक्ट करने का रिक्वायरमेंट होता है। और अगर इंटरनल मॉडेम है भी तो वो मोस्टली डैमेज या करप्ट पाया जाता है, तो इस वजह से इंटरनल मॉडेम बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पर जो एडिशनल स्पेस आउटसाइड द कंप्यूटर, ठीक है, जैसे CPU वगैरह हो गया, कीबोर्ड वगैरह, माउस, तो इसके लिए एडिशनल स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है। तो लाइकवाइज यहाँ पर इंटरनल मॉडेम के लिए इस तरीके का कोई भी एडिशनल स्पेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, ऑल्सो जो मॉडेम को पावर सप्लाई चाहिए ऑपरेट के लिए वो कंप्यूटर से ही कनेक्टेड होता है। तो कंप्यूटर को जो भी हम पावर सप्लाई दे रहे होते हैं उसी से ये इंटरनल मॉडेम ऑपरेट होता है। एंड फाइनली एक्सटर्नल मॉडेम जो है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर के बाहर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, बाहर से कनेक्शन होगा, तो इसके ऑपरेशन के लिए जो पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट होगा वो भी हम इस मॉडेम को भी अलग से देंगे एंड कंप्यूटर को भी आपको अलग से पावर सप्लाई देना होगा। ठीक है, एक्सटर्नल मॉडेम ये एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, एंड इनका जो भी डस्ट या डर्ट है इनके साथ इनको मेंटेन करते रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आउटसाइड द कंप्यूटर है। इनको कनेक्ट करने के लिए हम सीरियल बस या USBs कनेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल जो
इसका जो पोजीशन होता है, ठीक है, एक्सटर्नली ये इंस्टॉल है या फिर एक्सटर्नल इसको इंस्टॉल करना है, इस बेसिस पे इंटरनल या एक्सटर्नल मॉडेम क्लासीफाई किया गया है। तो अगेन हम एक्सटर्नल के अंदर भी हमारे पास हाफ डुप्लेक्स हो सकता है, ठीक है, फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है, अगेन 2 वायर भी हो सकता है, ठीक है, 4 वायर हो सकता है, एंड असिंक्रोनस मोड या फिर सिंक्रोनस मोड पे ऑपरेट करने वाला मॉडेम हो सकता है। तो एक्सटर्नल पे हम इन सारे कैटेगरी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सेम मैनर में हमारे पास इंटरनल मॉडेम में भी ये सारा कैटेगरी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सेम मैनर में जिस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन देखा, तो इंटरनल मॉडेम के लिए एडवांटेज अगर देखना चाहे तो ये थोड़ा चीप होता है, ठीक है, कंपेयर टू एक्सटर्नल मॉडेम। इसको एक बार इंस्टॉल कर लिए हैं तो फिर इसको मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो ये हमारे लिए एडवांटेज है। ऑल्सो इसके लिए कोई भी डस्टिंग वगैरह, ठीक है, करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एंड ऑल्सो इसके लिए जो पावर रिक्वायरमेंट होता है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि जो भी हम कंप्यूटर को जो पावर दे रहे हैं इसी से ये ऑपरेट होता है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज के लिए ये इसका लाइफ टाइम बहुत नहीं होता है, ठीक है, करप्ट, इधर वो बहुत जल्दी करप्ट हो जाता है या फिर डैमेज कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, ये हो गया। एंड इसके लिए इंटरनेट एक्सेस के लिए जो भी हमको सिग्नल का रिक्वायरमेंट या स्टेटस बोल सकते हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो स्टेटस होता है ये हमको यहाँ पर शो नहीं करता है इन केस ऑफ इंटरनल मॉडेम, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं, या फिर कितने स्पीड से चल रहा है, तो ये इसके लिए हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटस शो नहीं कर रहा होता है। एंड एक्सटर्नल मॉडेम के लिए हम एडवांटेजेस देखें, ठीक है, तो काफ़ी एडवांटेज है हमारे पास, ठीक है। ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका स्टेटस हम, ठीक है, टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट होता है। एक्सटर्नल पावर का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर सिंस ये कंप्यूटर के आउटसाइड अगर हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो मॉडेम की वजह से जो भी हीट जनरेट होगा तो यहाँ पर ये कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। प्रीवियस केस में हमारे पास अगर हम इंटरनली इंस्टॉल करते हैं तो जो भी मॉडेम में हीट जनरेट हो रहा होगा वो कंप्यूटर को भी हीट करेगा। तो यहाँ पर ये हमारे लिए एक बेनिफिट होता है एक्सटर्नल मॉडेम में कि दोनों का जो हीट का जनरेशन होगा वो अलग अलग होगा, कंप्यूटर के हीट को ये इंक्रीज़ नहीं करेगा, ठीक है, जिसके वजह से कंप्यूटर का लाइफ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज हमारे लिए ये हो जाता है कि इसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है, सिंस इसको हम एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक डस्टिंग हो गया या फिर वैक्यूम से इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये एक्सपेंसिव भी होता है इंटरनल मॉडेम के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप ऑफ मॉडेम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडेम हमने यहाँ पर देखा, किस किस बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, एंड मेन जो हमारे पास कैटेगराइजेशन है दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इनको हम ठीक है, कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के साथ हम इनका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मॉडेम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे टाइप ऑफ मॉडेम को ही, जहाँ पर हमारे पास सेट टॉप बॉक्स के साथ हम किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, केबल मॉडेम हो गया, तो और भी कुछ यहाँ पर हम स्पेशल टाइप ऑफ मॉडेम को डील करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।